बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होता क्या है, कभी कभार छोटी छोटी चीज़ें मिलकर बड़ी चीज़ बन जाती हैं और कभी बड़ी चीज़ टूट के अगर छोटी चीज़ें मिलकर बड़ी चीज़ बन जाए उसे कहते हैं एग्रीगेशन, और बड़ी चीज़ टूटकर छोटी चीज़ें बन जाए उसे कहते हैं सेग्रीगेशन। हेडिंग बनाएं, एग्री कंपोनेंट्स ऑफ एसिड्स, कंपोनेंट्स ऑफ एसिड। शहरोज तस्वीर लीजिएगा, कंपोनेंट्स ऑफ एसिड्स। अब यहाँ दो कॉन्सेप्ट लिखे, नंबर 1 एग्रीगेशन, नंबर 2 सेग्रीगेशन। नंबर 2 एग्रीगेशन और नंबर 2 सेग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या है बेटा? छोटी चीजें जब इंडिविजुअली देख रहा हूं तो वो कह रही है हम एसिड नहीं है। हमने कहा वेट करो, मैं तुम्हें किसी और छोटी चीज से ऐड करता हूँ, फिर उसमें कोई छोटी चीजें ऐड करता हूँ, छोटी चीजें ऐड करते 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 एक ऐसी चीज बना ली जिसे अब हमने कहा कि तुम एसिड की डेफिनेशन के क्राइटेरिया को मीट कर रहे हो, आज से तुम एसिड हो। सेपरेटली या जॉइंटली? जॉइंटली लिखें। समटाइम्स जी एग्रीगेशन में समटाइम्स छोटी छोटी आइटम्स एसिड की डेफिनेशन को मीट नहीं कर पाती। समटाइम्स छोटी छोटी आइटम्स एसिड की डेफिनेशन को मीट नहीं कर पाती। आज तो तुम्हारी छुट्टी थी, गवर्नमेंट ने 4 छुट्टियां नहीं दी। अच्छा, ठीक है जी भाई जी बच्चों, क्या लिखा है? मीट नहीं करती, लेकिन अगर उनको कंबाइन कर दिया जाए, लेकिन अगर उनको बोलिए कंबाइन कर दिया जाए तो कंबाइन होकर, तो बोलिए कंबाइन होकर वो नॉन करंट एसिड की, कंबाइन होकर नॉन करंट एसिड की डेफिनेशन मीट कर लेती हैं। कंबाइन होकर नॉन करंट एसिड की डेफिनेशन मीट कर लेती हैं। हम FAR1 में एग्रीगेशन डिस्कस करने नहीं जा रहे, लिख लें, हम FAR1 में एग्रीगेशन डिस्कस नहीं करेंगे। हम FAR1 में एग्रीगेशन डिस्कस नहीं करेंगे। चले उठाएं यहाँ से अपने दिल को। वो कहते हैं ना, इंशा जी उठो चलो कूच करो, इस शहर में जी का लगाना क्या। तो एग्रीगेशन की डिस्कशन नहीं होनी तो छोड़े इसे। हेडिंग बनाए सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन कहते हैं ना, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन छोड़ जाएगी, मौत अपनी महबूबा है, साथ निभाएगी। तो फिर एग्रीगेशन तो छोड़ के चली गई, कौन हमारे साथ निभाएगी? तो फिर सेग्रीगेशन पे बात करते हैं। लिखें सेग्रीगेशन, लिखें सेग्रीगेशन। सर आप इतना जो मुस्कुरा रहे हैं, क्या गम है जिसे छुपा रहे हैं? छोड़ के तो नहीं चली गई है सर? तो सर अभी आई नहीं, अम्मा से बात करो। अम्मा कहते हैं पहले CA कर ले। ठीक है, तो टेंशन आपने नहीं लेनी, अम्मा इंशाल्लाह खुद आपको कहेंगी, लेकिन क्वालिफाई करने के बाद अभी उम्मीद है बाहर रख। ठीक है, FR1 का टेस्ट इत्थे रख। चलो आगे आ जाओ। क्या लिखा है? सेग्रीगेशन। जी मेरे दोस्त, सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन क्या है? एक बहुत बड़ा जहाज होगा, एक बहुत बड़ा
जहाज होगा, जहाज का एक इंजन होगा, जहाज की एक बॉडी होगी, जहाज में कई सीट्स होंगी। अगर जहाज के ये पार्ट्स इंडिविजुअली एसिड की डेफिनेशन को मीट कर लें तो हम बड़े जहाज को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देंगे। एक ट्रेन हो, आगे इंजन हो, पीछे डब्बे 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 हो, तो हम ट्रेन को कहेंगे ट्रेन तू बहुत लंबी है, थोड़ी सी छोटी हो जा। ट्रेन क्या कहेगी, अंसारी भाई मेरा इंजन अलहदा एसिड समझ लो और मेरे डब्बों को अलहदा एसिड समझ लो। ओके हो गया। लेकिन सेग्रीगेशन सम टाइम एक एसिड बहुत बड़ा होता है, बहुत पे शब्द लगा लीजिएगा, जज़म ना लगाइएगा। सम टाइम एसिड बहुत बड़ा होता है, संभाले नहीं संभलता। सम टाइम कोई एसिड बहुत बड़ा होता है, संभाले नहीं संभलता। फिर हम उस एसिड को छोटे छोटे एसिड्स में तोड़ देते हैं। फिर हम उस एसिड को, बोलिए, छोटे छोटे एसिड्स में तोड़ देते हैं। और हर पार्ट, क्या लिखा, और हर पार्ट, क्या लिखा बेटा, और हर पार्ट एसिड की डेफिनेशन को मीट कर जाता है। और हर पार्ट, बोले, एसिड की डेफिनेशन को मीट कर जाता है। रशिया जानते हो, जब रशिया ब्रेक हुआ, ठीक है, तो मुख्तलिफ स्टेट्स बन गई, आज़रबाईजान वगैरह, ताशकंद वगैरह। अब ये सारे क्या हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं। पहले ये किसके अंडर आ जाया करती थी, रशिया में आया करती थी। तो ऐसे ही एक मेन एसिड होगा, अगर उसको डिवाइड करें और हर डिवीजन एसिड की डेफिनेशन को मीट कर ले, यानी उससे मिलने वाले बेनिफिट्स प्रोबेबल हो जाएं कि एंटिटी को मिलेंगे, और उस एसिड की कॉस्ट रिलायबली मेजर हो जाए, उसकी रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेट हो जाए, उसकी यूजफुल लाइफ डिटरमिन हो जाए, तो हम कहते हैं पार्ट, अब तू पार्ट नहीं है, तो खुद इन इटसेल्फ एक। ओके हो गए। अभी तुम्हें किसी ने फंक्शन में बुलाना हो तो क्या लिख के भेजता है, कार्ड, तुम्हारे अब्बा जी का नाम विद फैमिली, और फैमिली में टैंकी में बैठ के हम चले जाया करते थे। अब हम माशाल्लाह 6-6 फुट के हो गए, ठीक है, फिर हमारी वाली भी आ गई, फिर हमारे वाले भी आ गए। अब घर में 2 कार्ड आएंगे, एक अब्बा जी के नाम उनकी फैमिली का, और एक आपके नाम आपकी फैमिली का। तो आप बताएं आप क्या बन गए, एसिड बन गए। क्या बन गए, एसिड बन गए। तो घर के लिए एसिड बनना है, बोझ नहीं बनना। एसिड कब बनोगे, जब इंशाल्लाह क्वालिफाई करोगे और अपनी फैमिली को सपोर्ट करोगे इंशाल्लाह। क्या बन गया, ओके हो गया। अब मैं क्या करूंगा, सर सारी आप एक क्वेश्चन लेकर आएंगे और उसमें एक बहुत बड़ा एसिड होगा, सर आप उसको तोड़ देंगे और हर एसिड के लिए हमें कैलकुलेशन करवाएंगे। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो पूरा एसिड लिख देंगे, लेकिन जब वर्किंग कर रहे होंगे तो हर एसिड को कैसे, इंट्रो में जाएं, 11 एसिड्स को कलेक्ट करके क्या लिखा था, PPE। उस PPE में डेप्थ में देखते थे तो कितने एसिड होते थे, 11। अब अगर जहाज को देखेंगे तो एक एसिड नजर आएगा, एमिरेट्स का बोइंग तैयारा एक नजर आएगा, लेकिन जब उसको डेप्थ में देखेंगे, इंजन अलहदा, सीट अलहदा, पीछे की बॉडी अलहदा। अब इसके कितने पार्ट्स हो गए, 3 पार्ट्स हो गए। अब तीनों एसिड की डेफिनेशन को मीट कर रहे हैं। ओके, आए जी, क्वेश्चन देखिए, बुक ले लिया, आ गई है बेटा, बुक आ गई है, बुक ले लीजिए प्लीज। ग्रुप में मैसेज आया बुक का, चले काइंडली ले लीजिएगा ताकि आप आए नेक्स्ट क्लास में तो आपके पास बुक हो। क्वेश्चन पढ़ें, शाबाश, क्वेश्चन पढ़िए प्लीज।
मैं शुरू करूं? जब 7 बच्चियां बैठी हुई तो 8वीं ना बैठे, पीछे बैठे ना, ताकि बच्चियां डिस्टर्ब ना हो। मजबूरी हो तो मैं खुद बच्चियों से माजरत कर लेता हूँ, आप डिस्टर्ब हो रही हैं, आपसे भी माजरत। चलो भाई, एग्जाम्पल नंबर 31। लाइव स्ट्रीमिंग में कौन बैठे हुए हैं? Asian Water Limited is a company involved in bottling spring water. The company purchased a bottling plant. कब खरीदा? इंट्रो में क्या सिखाया था? जब मैं कहता हूँ ना इंट्रो में क्या सिखाया था, तो भाई सिर्फ मैं अपने आप को नहीं कह रहा होता हूँ, मैं मार्केट के हर टीचर को कह रहा होता हूँ कि इंट्रो के टीचर ने ये सिखाया था। अब आपने ये नहीं कहना कि यार उन्होंने नहीं सिखाया था, उन्होंने ना सिखाया था तो आज आप यहाँ ना होते। तो हर टीचर सिखा रहा होता है। इंशाल्लाह अल्लाह करे हम ईमानदारी से हम सब पढ़ाएं। 2 जनवरी का मतलब 2 जनवरी का मतलब 1 जनवरी, 10 जनवरी का मतलब 1 जनवरी, 20 जनवरी का मतलब 1 जनवरी, 25 जनवरी का मतलब 1 जनवरी, 30 जनवरी का मतलब 1 जनवरी, 31 जनवरी का मतलब 1 फरवरी। यानी महीने का आखिरी दिन हो तो उसे उठाकर ले जाएंगे अगले महीने के पहले दिन। बाकी कोई भी दिन हो तो वो उसी महीने का लिखो। मंथ के किसी भी दिन बाय करें, मंथ के किसी भी दिन बाय करें, मंथ के किसी भी दिन बाय करें, एक्सेप्ट मंथ के किसी भी दिन बाय करें एक्सेप्ट लास्ट डे ऑफ द मंथ, एक्सेप्ट लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो क्या अज्यूम करेंगे? बोले क्या अज्यूम करेंगे? तो अज्यूम करेंगे महीने, इसी महीने के पहले दिन बाय किया तो अज्यूम करेंगे, बोले इसी महीने के पहले दिन बाय किया तो अज्यूम करेंगे इसी महीने के पहले दिन बाय किया। और अगर महीने के आखिरी दिन बाय किया, अगले महीने के पहले दिन बाय किया। अब जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, एसेट बाय करने की एंट्री उसी दिन पास करेंगे जिस दिन बाय किया, लेकिन डेप्रिसिएशन के लिए ये अजम्पशन लेकर चलेंगे। तो लिखें ये रूल सर ने डेप्रिसिएशन की टाइम फ्रैक्शन के लिए लगाया है। सर ने ये रूल, बोलिए, डेप्रिसिएशन की टाइम फ्रैक्शन के लिए लगवाया है। बाइंग उसी दिन रिकॉर्ड करेंगे जिस दिन बाय हुआ है, बाइंग उसी दिन रिकॉर्ड करेंगे जिस दिन बाय हुआ है। मैं अकेला तो नहीं हूं? अच्छा जी, एसेट खरीदने की एंट्री उसी दिन पास करेंगे जिस दिन बाय हुआ है। सर ने ये रूल क्यों लिखवाया है? डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में। आगे पढ़ें। The plant is made up of 3 significant components, the cost of which is as follow. Number 1, engine, conveyor belt and fitting, other। ये क्या है? एसेट के कंपोनेंट। ये उनकी कह सकता हूँ तीनों की हर चीज क्रिस्टल क्लियर है। कॉस्ट कैन बी डिटरमिन्ड रिलायबली, इतने सालों के लिए फायदा ले सकते हैं। तो ये एसेट की डेफिनेशन को मीट कर रहे। अब इन तीनों को एज अ एसेट लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर इंट्रो फिर आ जाएगी और इंट्रो आके क्या कहेगी? सर अंसारी, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस कुछ हुआ करते थे, आपने इन्हें रिवाइज भी करवाया। इन्हें बता दीजिए अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस में से कोई खर्चा हुआ तो वो इन एसेट्स की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। अगर इनका स्पेसिफिक खर्चा हुआ तो हर एक में उसी तरह ऐड होगा। अगर लमसम हुआ तो
इन तीनों में डिवाइड होगा। लमसम में अगर उसने कहा 60, 30, 10 दे दो तो ऐसे दे दीजिएगा, अगर वो खामोश हुआ तो इक्वल दे दीजिएगा। अटेंटिव रहना 1.5 घंटे, ये नहीं मैं बोल के फारिग हो जाऊं, ओए क्या कह रहा था यार, जरा रिपीट करी। रिपीट इंसान जब भी मांगता है, याद रखें, जब पेट ना भरे। वॉइस जानते हैं, ग्रेवी लेते हो ना, कब लेते हो? कब लेते हो? जब पेट नहीं भरता, नान बाकी रह जाता है, प्यास बाकी रह जाती है। ऐसे ही मेरे बच्चों, जब आपका ध्यान इधर नहीं होता तो कॉन्सेप्ट पूरा आपके दिमाग में नहीं जाता। इसलिए जैसे टीचर क्लास में इन्वॉल्व होकर पढ़ा रहा होता है, आप ऐसे पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोबारा सुनिए, आइंदा के लिए ध्यान रखिएगा। अगर इन पे स्पेसिफिक खर्चा हो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल तो एज इट इज ऐड कर दीजिएगा। लमसम हो तो वो है तो रेशो में ऐड कर दीजिएगा। लमसम हो साइलेंट हो जाए तो इक्वली ऐड कर दीजिएगा। कहते हैं अदर कॉस्ट इनकर्ड इन रिलेशन टू द बॉटलिंग प्लांट आर डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, एसेट की कॉस्ट में ऐड होनी चाहिए। कितनी हुई, कब हुई, ये क्या है, क्या करूं? नहीं, एसेट की कॉस्ट में ऐड ना करूं और इसे कंसिडर भी ना करूं। इनकर हुआ, ये स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट इनकर हुई। अच्छा, इनकर हुई, एसेट में नहीं गई तो हमारे घर गई, एक्सपेंस में गई। एक्सपेंस की एंट्री बोले, याद रखना डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल की एंट्री होती है नॉन करंट एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट, और इसकी एंट्री होती है एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। इंट्रो में पढ़ा हुआ है। ओके, अब बताएं क्या अलग-अलग बताया या लमसम बताया? इसे तो भूल जाऊं, ये तो है ही एक्सपेंस। अब इसके लिए नीचे जाऊंगा, या रेशो गिवन होंगी या साइलेंट होगा। रेशो हुई तो उसमें तीनों में डिवाइड कर दूंगा, साइलेंट हुआ तो अदर इंफॉर्मेशन। द प्लांट वाज अवेलेबल फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑन 1 फरवरी को ये अवेलेबल हो गया। ऑल्दो इस पर प्रोडक्शन स्टार्ट हुई 1 मार्च 2002 को। फिर जाए इंट्रो में, डेप्रिसिएशन कब से शुरू हो जाती है? तो डेप्रिसिएशन यहाँ से शुरू हो जाएगी, और ये डेट हमारे लिए रेलिवेंट, मेरा ईयर एंड, और यहाँ से डेप्रिसिएशन शुरू होगी। उंगलियां निकाल लें और गिनना शुरू कर दें, इससे पहले कि उंगलियां जाएं, उंगलियां चली ना जाएं दीवार में, उंगलियां चली ना जाएं। ये बॉयज की उंगलियां हाथों के अंदर बंद हुई हुई हैं, उंगलियों पे गिन लें वरना उंगलियों के साथ बाजू भी जाएगा। गायब करवा देता हूँ मैं, वो गायब करवाते हैं तो ब्लैक डाला आता है, मैं गायब करवाऊँ तो सफ़ेद वाला आता है। ठीक है भाई, और सफ़ेद वाला जो हो ना फिर वापस नहीं आता बंदा। सफ़ेद है, डर आता है ना। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। और सबसे ज़्यादा जो है फेवरेट कलर भी वाइट होता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हस्ती से। चलें, अल्लाह पाक हमें मौत को याद रखने की तौफीक दे और उसकी तैयारी की तौफीक दे। मौत की तमन्ना नहीं करनी। जिस दिन घर वाले पैसे ना तो क्या दुआ कर रहे थे, सामने चौकी ला, अल्लाह चौकी ला, आलू खा खा, भिंडी खा खा, अल्लाह इससे बेहतर है सानू चौकी ला। तो इंशाल्लाह वक्त आएगा कि दस्तरखान की लंबी कतारें होंगी। कोशिश कीजिएगा सादगी से ज़िंदगी गुजारें, चाहे सीए में बहुत पैसा आ जाए आपके पास। कितना बना? 11/12, 11/12। ये तीनों साइलेंट हो तो एक ही दिन आए हैं, तो तीनों पे क्या लगेगा? 11 कौन से साल में? 2000 आगे। प्लांट क्या हो गया? आइडल हो गया। इसका एक और नाम इंट्रो में बताया था, इनऑपरेटिव हो गया। क्या हो गया? अब याद करें, प्लांट इनऑपरेटिव हो गया किस महीने में? जाकर याद करें। अगर प्लांट किसी महीने में काम ना करे तो उसकी डेप्रिसिएशन चलती रहती है। तो हमने इस लाइन को क्या मारना था? इग्नोर मारना था। और लिख के क्यों लेकर आया? क्योंकि आई क्या वैसे ही लिखेगा। जो बेवकूफ़ होगा वो इसे क्या कर देगा? 1 महीना कम कर देगा। जिसका कॉन्सेप्ट ठीक होगा उसे याद होगा मैंने डेप्रिसिएशन नहीं रोकनी। मैं
मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन है, ठीक है भाई। अब आ जाए, ऑल अदर कॉस्ट आर कंसिडर्ड टू बी इनकर्ड इवनली। ये हमने इंट्रो में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा हुआ है कि क्वेश्चन साइलेंट हो तो पर मंथ किराया क्या रहता था? सेम रहता था। तो एक्सपेंस इवनली ही अकर होता है बिटवीन द 3 सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है? इवनली का आगे खुद बता रहा है, दैट इज वेयर एप्रोप्रिएट 1/3 ऑफ कॉस्ट इज एलोकेटेड। खुद बता रहा है कि तीनों को 1/3 देते जाओ, 1/3, 1/3, 1/3 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये लाइन ना लिखी होती फिर भी ऐसे ही करते। ओके हो गया। शो ऑल द रेलिवेंट जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू द बॉटलिंग प्लांट फॉर द ईयर 2 और 3। अब मुझे बताएं 2 में कितने काम की एंट्रीज पास होनी है? इसके आने की, वेल डन, शाबाश। 61 के आने की सर, आना अलहदा रिकॉर्ड करूं या एक साथ? अलहदा अलहदा, यही तो सिखा रहा हूँ सेग्रीगेशन में, अलहदा अलहदा रिकॉर्ड करूंगा आना। फिर अगली एंट्री डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल 1/3 करके हर एक की कॉस्ट में इंजन डेबिट, कन्वेयर बेल्ट डेबिट, अदर स्ट्रक्चर डेबिट, बैंक क्रेडिट। फिर एक्सपेंस की एंट्री, स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। फिर ये इस्तेमाल होता रहेगा, साल का आखिरी दिन आएगा, डेप्रिशिएट करूंगा, डेप्रिसिएशन की एंट्री। फिर 2003 में 61 दोबारा खरीद लूंगा। होगा नहीं कर सकता, 61 एक दफा आ गया तो दोबारा नहीं आएगा। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल दोबारा कर दूं? स्टाफ ट्रेनिंग दोबारा कर दूं? नो सर। फिर डेप्रिसिएशन दोबारा कर दूं? तो इसलिए आंखें बंद करके नहीं कहना मेरी आन ही आवे तो मेरी जान ही आवे। पहले क्वेश्चन को समझना है, ये FAR 1 है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट होते हुए सारी चीजें हाथ में होंगी। तो फिर 61 का खरीदना डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, ये सिर्फ पहले साल में है, दूसरे में डेप्रिसिएशन पहले साल में भी है। पहले साल फ्रैक्शन लगेगी, दूसरे साल फ्रैक्शन, क्योंकि ये 61 ओपनिंग 61 बन चुके होंगे और ओपनिंग 61 पर फ्रैक्शन। तैयार हो? पक्का? अब मुझे बताएं इसमें से कौन सी चीज ऐसी है जो स्क्रीन से नहीं मिलेगी, उसकी वर्किंग करनी पड़ेगी? डेप्रिसिएशन। क्या? सबसे पहले वर्किंग में जाके डेप्रिसिएशन करें। मेन पेज किसके लिए छोड़ दें? जर्नल एंट्रीज के लिए। किसके लिए? जल्दी से करें, 5 मिनट दे रहा हूं आपको। साहब एक राउंड कर रहे हैं ताकि ऑफिसर को भी, और उन्होंने कहा बिल्कुल ध्यान रखना, और ऑफिसर ने मोबाइल नहीं यूज करना क्लास में। जल्दी करें बेटा। टाइम कम है। मेन पेज जर्नल एंट्रीज के लिए छोड़ के रखें, अगले पेज पे वर्किंग करें।
मच, बहुत शुक्रिया आपका। हमें पता चल गया आपके पास बहुत अच्छा मोबाइल है। आप काइंडली आइंदा से इसे बंद रखिएगा, वरना मोबाइल जब्त हो जाए तो फिर 1 हफ्ते तक नहीं मिलता। और आपको पता है 1 हफ्ते तक आप लोग बेचारे मोबाइल के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। आप चेंज कर लें, लेकिन मैं कोशिश किया करूंगा कि सबसे ईजीएस्ट और मोर प्रेजेंटेबल जो फॉर्मेट है वो अडॉप्ट करूं। इसलिए मैंने आपको कहा अभी ज़रा डेप्रिसिएशन की आप वर्किंग करें, आप वो कर लेंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, भी इस फॉर्मेट को अडॉप्ट कर लीजिएगा। फॉर्मेट वो आपको दूंगा जिससे सारे पास पेपर सॉल्व हो सकें, और जो आपको क्वेश्चन आए पेपर में इंशाल्लाह वो भी इस फॉर्मेट से सॉल्व हो जाए। और ये वर्किंग है, यहाँ फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है। मेन तो हमने जनरल एंट्रीज पास करनी है और उसका फॉर्मेट कोई टीचर चेंज नहीं कर सकता, वो सिंपल जर्नल का फॉर्मेट होगा। आपकी ज़िंदगी में हमेशा ख्याल आएगा पहले डेबिट बाद में क्रेडिट आएगा, बस ये याद रखना है आपने। और जर्नल में डिस्क्रिप्शन होती है और डेट होती है। अब वो इंट्रो में जो आप गुची गुची खेला करते थे ना एमसीक्यूज पे, वो सारी ज़िंदगी अब आपके काम नहीं आएगी, इसलिए इंट्रो में बार बार आवाज़ लगाता था। वो काम करो जो ज़िंदगी में करना है, और ज़िंदगी में क्या करना है, पूरे फॉर्मेट्स के साथ टॉपिक करना है, ठीक है। इसलिए पुरानी आदतें छोड़ दें, अगर नहीं पढ़ी तो बहुत अच्छी बात है, आपका बचपन अच्छा गुजरा। और अगर बचपन में गलत आदतें पड़ गई हैं, अब वो उम्र आ गई है जिसमें आपको उन आदतों को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। बचपन में अम्मा कहीं जाने लगती थी, हम ज़मीन पे लेट जाया करते थे, ठीक है। लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम खुद कहते हैं अम्मा आप जाएं, हमें और बड़े काम है। ज़माने के अंदाज ही बदल गए। कितनी दफ़ा अब्बा जी कहते हैं आजा टैंकी पे बैठ जा, हम क्या कहते हैं, अब्बा जी आप पहुँचे, हम साइकिल पे ही सही है। आओ मेरे बच्चों, जनरल एंट्री पास करने लगा। क्या ख़रीदा आपने? आपने 3 एसेट खरीदे, इंजन, बेल्ट और अदर स्ट्रक्चर। कब खरीदा? 2002। अब 1 एसेट डेबिट नहीं करूंगा, 3 एसेट डेबिट करूंगा। पहला एसेट कौन है? इंजन। तो हमने अपनी फैमिली का क्या बनना है? इंजन। जहाज नहीं बनना, फैमिली के लिए जहाज नहीं बनना कि पहले बोझ 20 साल पड़े रहो, फिर अगले 20 साल बोझ बने रहो बाप पे के ऊपर। इंजन बनना है इंशाल्लाह। इंजन के बाद बेल्ट, और बेल्ट के बाद अदर स्ट्रक्चर। बच्चों बातें नहीं प्लीज। अदर स्ट्रक्चर, तीनों में आपने अल्लाह वास्ते, ये कौन है बीबी, ऐसे ना करें, जिससे थोड़ा इधर कर लें प्लीज, ये माउस प्रेस हो जाएगा। जी भाई, और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। कितने का इंजन खरीदा आपने? अब गिने नहीं जा रहे, 15 लाख। बाद में लोगे कैसे सैलरी? 15 लाख। आगे बोलो जी। 20 लाख। और फिर 8 लाख। टोटल कर दो जी, 43 लाख। लो भाई, अमीर बच्चों ने क्या खरीद लिया? बॉटलिंग प्लांट खरीद लिया। ओके हो गया। इसके बाद आपने डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस किया है कब? 5 जनवरी को। तो 5/1/2002। और वो कह रहे हैं ये खर्चा तीनों में
इक्वली डिवाइड कर दो। तो यहाँ क्या लिखो? इंजन, फिर क्या लिखो? बेल्ट, फिर क्या लिखो? अदर स्ट्रक्चर। इंजन कितना? सिंपल है, यहाँ पर बताएं टोटल फिगर 7,83,000 इंटू 1/3। बोलिए जी। 2,61,000। फिर इसके लिए भी 2,61,000, 2,61,000। ये तीनों डेबिट हो गए, बैंक को क्रेडिट कर दीजिए। कितने से? 7,83,000। अब प्लांट आ गया तो चलाना भी आना चाहिए। हम मेडियोकर्स हैं, बचपन से तो हमारे पास गाड़ियां नहीं है, लेकिन जब इंशाल्लाह क्वालिफाई करेंगे तो गाड़ी आ जाएगी। तो फिर जब गाड़ी आएगी तो फिर हम ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे और उसे क्या कहेंगे? गाड़ी चलाना सिखा दो। फिर माशाल्लाह हम हवाओं में भी उड़ेंगे और मोटरवे पे भी चलेंगे इंशाल्लाह। ओके हो गया। अब प्लांट आ गया, चलाना किसी को नहीं आता कि इससे मिनरल वाटर कैसे बनाना है। तो स्टाफ को क्या करवाएंगे? ट्रेन करवाएंगे। कितने पैसे लगे? 60,000। कब लगे? 16/1/2002। ये एसेट है या एक्सपेंस? स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंस क्या कर दो? डेबिट कर दें। स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट कर दें और बैंक को क्रेडिट कर दें। कितने से? 60,000 से। वो गरीब का बाल जो प्लांट है वो किधर है? वो बेचारा इस्तेमाल हो रहा है, उसे रगड़ा लग रहा है। हमारे जैसों के लिए क्या बना रहा है? पानी बना रहा है। ठीक है भाई, बॉटलिंग प्लांट है ना। अब जब साल के आखिरी दिन थक हार के आके बैठेगा तो क्या कहेंगे? चलो, अब वो कहेगा अभी तो थक के आया हूँ पूरे साल से, तो क्या कहेंगे? तुझे डेप्रिशिएट करना है। क्या करना है? डेप्रिसिएशन की एंट्री बता दें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन कब होती है? साल के आखिरी दिन। एंट्री हो गई। अब अभी नहीं करना, अभी नहीं करना, आराम से ना, आराम से। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जितना भी होगा वो इस साल जीपी में से माइनस हो जाएगा और अगले साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। इसलिए डेप्रिसिएशन सारों की इकट्ठी कर देंगे, कोई मसला नहीं, क्योंकि जीपी में से माइनस होगी। लेकिन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सबकी अलहदा रखेंगे। क्यों? जब एसेट का डिस्पोजल होगा उस वक्त हमें हर एक की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की जरूरत होगी। इसलिए इस क्यू का जवाब मिलेगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। इस क्यू का जवाब कब मिलेगा? नेक्स्ट क्लास में। अभी ये याद रखें कि कितनी दफा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट करूंगा? 3 दफा। एक दफा किसके लिए? इंजन, फिर बेल्ट और फिर अदर स्ट्रक्चर। ओके हो गया। यहां तक कॉपी करें, फिर एंट्री के लिए मैं आपको लेकर जाऊंगा वर्किंग में। जरा जल्दी से कॉपी करें, टाइम कम होता है। कॉपी जल्दी करे बेटा।
परचेज प्राइस बनाए 15 लाख, बेल्ट की, अदर स्ट्रक्चर, इंस्टॉलेशन कॉस्ट 2,61,000, दूसरे के लिए 261,000, थर्ड के लिए 261,000 जमा कर दें। 1761000, 226100, 106100। ओके हो गया। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है? रेजिडुअल वैल्यू, इंजन की रेजिडुअल वैल्यू। एक बच्चा बोले 5 लाख, दूसरे की, तीसरे की 50,000। माइनस करें 1261000, 226100। ओ नहीं बीबी, जागे जागे जागे, आप अंसारी की क्लास में आई भी हैं, जागे। वो 50,000 है बीबी, पहले क्वालिफाई कर लें फिर 5 लाख पढ़िएगा। नो प्रॉब्लम। चलो बच्चों, ओके हो गया बेटा। अब हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे 2002 का और 2003 का। अब इंट्रो में जाएं, जब टीचर बुक रीड करवाया करते थे हम उस वक्त चने खाया करते थे और क्या कहते थे, तो पागल है, एक एक लाइन पढ़ते फिरते हैं। इतनी लाइन तो मैं टिप में दे के चलता हूँ आगे है। तो वो जो टिप की दी हुई लाइन है ना, वो जरा वापस आने लगी है। या तो फॉर्मूला लिखते थे कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, या इनका शॉर्ट फॉर्म कर दिया करते थे डेप्रिशिएबल अमाउंट। मतलब दोनों से सेम है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू को ही डेप्रिशिएबल अमाउंट कहते हैं। ये आ गई डेप्रिशिएबल अमाउंट। अब 2002 की डेप्रिसिएशन करनी है 1261000 ओवर इसकी लाइफ। फ्रैक्शन लगाऊं कितनी? 11 बटा, बोले जी 2311, 8। बस पॉइंट छोड़ दे, कोई बड़े हो गए हो। इंट्रो गया इंट्रो गया मेरे दोस्तों, वो तो स्वीटनर था, चला गया। अब बड़े हो जाए। आए जी 226100 ओवर 8। फ्रैक्शन लगाऊं 11 बाय, बोलिए 2590। अब अगर किसी बच्चे ने 72 के बाद कहा ना 7173, तो दोबारा उसे हम बोलने के काबिल नहीं छोड़ेंगे, अपना नाम चलता है। भाई बंदे बुला यार, चलो बंदियां भी बुला ली, लेडी कांस्टेबल भी चाहिए। आ गया भाई 101100 ओवर 3 साल है इंटू 11 बाय, बोले जी 89। नहीं लड़ना प्लीज, नहीं लड़ना, इस लड़ाई से जान जाती है। अब इधर आ जाए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तीनों की जमा कर दें। बेटा आप जरा जमा कर लेंगे मेरे पास? सर हाथ निकाल लें सर, नहीं तो कल से आपने लेदर की जैकेट पहन के आनी है। 79912। बाकियों ने भी फीस दी हुई, थैंक यू। चलो भाई बॉयज आ जाओ जल्दी से। बच्चियां क्लास में कसरत से पाई जा रही हैं, अगर ये डोमिनेट कर गई ना तो हमें सबको भागना पड़ेगा, इसलिए प्लीज जरा जल्दी करो। भाई साहब ये मोबाइल तोड़ दिया करता हूँ मैं अगर कैलकुलेटर ना हुआ तो, कल से कैलकुलेटर लेकर आना। ये तो मंगता बैठा हुआ तेरे साथ है। हाँ बेटा बोले डेप्रिसिएशन 79912 बस 172। आगे चलो 2311 नेक्स्ट 2590 जिन बच्चों ने पहले मेरे से नहीं पढ़ा हुआ वो परेशान ना हो, ऐसा ऐसा आपको मेरी नेचर की आदत हो जाएगी। जो पुरानी है अब वो माइंड नहीं करती, उन्हें पता है कि इसने हम पे भी लगानी है। ठीक है चलो आगे बोलो 308917।
ओके हो गया। अब अगला साल आप मुझे कैलकुलेट कर दें, फिर मैं एंट्री पास करूंगा। जल्दी करें, सबको करने दें बेटे। 2 मिनट बस, 2 मिनट दूंगा, फिर वापस आऊंगा ताकि जो ट्राई करना चाहे वो ट्राई कर ले। जी भाई, चलूं बच्चों? सर अंसारी, बाकी तो कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने अब क्या नहीं लगानी है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो डेप्रिसिएशन पर ईयर सेम रहती है। बोले बेटा? 252200 226100 over 8 जी 2826 जी 101100 over जी 330000। बिस्मिल्लाह पढ़ के उधर एंट्री भी पास कर दें। सब बच्चे एंट्री पास कर दें उधर। सब बच्चे एंट्री पास कर दीजिए प्लीज। पास होगी बेटा 31/12। ये बच्चा कह रहा है 3 पे 2 पे पास होगी। 2 की एंट्री तो हो गई, अब कब पास होगी? 2000। एंट्री बताएं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, फिर अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट और फिर अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगी। इंजन, बेल्ट और अदर स्ट्रक्चर। डेप्रिसिएशन को टोटल कर दीजिए प्लीज। 8718 जी। इंजन की 4833। जो उधर लिखा हुआ है बेटा वो बताना है बच्चियों। आगे नेक्स्ट 54167 ये वाली लिखवानी है। आप कौन सी लिखवा रही हैं? यही लिखवानी है, यही लिखवा दें आपकी मेहरबानी। ये टोटल इनके साथ है। ये टोटल सही है। अब लिखवाएं इंडिविजुअल। बच्चियां असल में बिरयानी क्रीम हो ना तो वो मेरे बच्चे एंट्री पास कर रहे हैं। एंट्री में तो अकेली ही आएगी, वो बैलेंस शीट में टोटल होकर आएगा। लिखें एग्जाम फोकस पॉइंट। एंट्री में इंडिविजुअल आता है, बैलेंस शीट में टोटल होकर आता है। एंट्री में बोलिए इंडिविजुअल आता है और बैलेंस शीट में टोटल होकर आता है। लिख लीजिए शाबाश। एंट्री में बोलिए इंडिविजुअल आता है और बैलेंस शीट में टोटल होकर आता है।
ओके हो गया? चलिए बेटा बताएं प्लीज। 252200। नेक्स्ट 2826। नेक्स्ट बोलिए। 33। बच्चियों से सर तो नहीं झुकवाने, बच्चियों सर झुकाओ, शाबाश, सर झुकाओ मेरा बेटा, सर झुक बेटा, ये कैमरे में आना है। ओ बेटा सर झुका ले, सर झुका ले बेटा, चल चले सर उठाएं, शाबाश, थैंक यू। बच्चियां कहती हैं अंसारी साहब वो जमाने का है जो झुक के चला करते थे, हम तो उड़ा के रख देंगे, फट्टी तो पकड़ाएं आप हमें, ठीक है? चलो हो गया बेटा, हमने एंट्रीज पास कर ली मेरे बच्चों, ठीक है? अब होता क्या है, इन एंट्रीज के बाद चीजें लेजर में जाती हैं, और लेजर से ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस से इनकम स्टेटमेंट में, और इनकम स्टेटमेंट से बैलेंस शीट में। तैयार हो? बना दो। अब क्या बनाऊं? लेजर्स। क्या बनाऊं? लेजर। जरा जल्दी से बना दें लेजर्स। कितने बनाएंगे? अच्छा बैंक ना बनाइएगा, मुझे बैंक नहीं अच्छा लगता। क्यों? इस टॉपिक में आप बैंक को इग्नोर कर देंगे। 3 बना दीजिए। कौन कौन से? प्लांट बना दीजिए। क्या बना दीजिए? प्लांट। अब प्लांट नहीं बना सकता क्योंकि तीनों की मुझे क्या चाहिए? अलग-अलग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए। क्यों चाहिए? अगले वीक में पता चल जाएगा। और फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चाहिए, और फिर स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंस। ये लेजर बना दें। 3 एसेट बनेंगे, 3 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनेगी, 1 डेप्रिसिएशन बनेगी, और 1 स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंस बनाए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आओ बेटा, कौन सा अकाउंट बनाऊं? इंजन अकाउंट। बेटा प्लीज बातें नहीं, इंजन अकाउंट। फिर क्या बनाऊं? इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसकी बेटा बातें नहीं, हेलो, इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। किसकी? इंजन की। फिर कौन है? बेल्ट है। फिर बेल्ट अकाउंट बना दें। एक वो बेल्ट है जो बॉयज को अब्बे से पड़ती है, ठीक है भाई? तो वो बेल्ट वाले काम नहीं करने, अच्छे वाले काम करने, ताकि वाली साहब खुश हो जाएं कि मेरे बच्चे ने मेरा नाम रोशन किया इंशाल्लाह। बेल्ट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब तो अब बीमार हो तो दवाई भी नहीं लेता कि चल 4 पैसे बच जाएंगे, बच्चे की फीस चली जाएगी। हिम्मत करनी है, बस हिम्मतों को इकट्ठा करने अपने पेरेंट्स के लिए। तीसरा कौन है? अदर स्ट्रक्चर। ये इसकी डेबिट और ये इसकी क्रेडिट। और ये कौन है? अदर स्ट्रक्चर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये इसका डेबिट और ये इसका क्रेडिट। फिर कौन है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये डेबिट, ये क्रेडिट। किस साल का? 20x2 का। फिर कब बनाऊंगा? 20x3। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलग-अलग क्यों बना रहा हूं? ये एक्सपेंस आइटम है, और एक्सपेंस आइटम का बीडी नहीं होता। ये एसेट अकाउंट है, इनका सीडी बीडी बन जाएगा। ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, इनका सीडी बीडी बन जाएगा। ये एक्सपेंस अकाउंट है, इनका बीडी सीडी। और ये 2002 में क्या बना? स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंस। मैं अकेला तो नहीं हूं। ट्रेनिंग एक्सपेंस अकाउंट। चलो भाई, शुरू करो। कब इंजन खरीदा? तो कह सकता हूँ 1-1x2 को इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं था, कितना लिख दूं? 0। कब बाय किया? 2-1x2 को। इंजन डेबिट, बैंक क्रेडिट। कितने से? 15 लाख से। बातें नहीं बच्चों। टोटल कितना कर दो? 15 लाख।
बातें नहीं प्लीज, बुरी बात। 3112x2 बैलेंस CD। मैं क्यों बना रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो? बनाओ खुद, जल्दी पोस्ट करो। कमाल हो गया यार, जल्दी करो, जल्दी मिनट लगाओ। मैंने ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट भी बनानी है 2 साल की। सॉरी गलत लिख गया हूँ, 1 मिनट रुक जाए भाई, गलत लिख गया हूँ, सॉरी 1 मिनट, 1 मिनट बेटा। बताएं बेटा, कब इनकर किया? 5/1x2 इंजन डेबिट बैंक क्रेडिट। कितनी थी इसकी? 2,61,000। प्लस कर दीजिए प्लीज। 1,761,000। थैंक यू। इधर आ जाए। 1,761,000 3112x2 बैलेंस CD कितना आया? 1,761,000। एक साल से आगे चलेंगे। अब बेल्ट पे आ जाए। 1/1x2 को बैलेंस BD कितना था? बोलिए 0। फिर कब खरीदा? 2/1x2 को बेल्ट डेबिट बैंक क्रेडिट कितने से? 20 लाख से। फिर इस पर इंस्टॉलेशन लगाई कब? 5/1x2 को बेल्ट डेबिट बैंक क्रेडिट कितने से? 2,61,000। टोटल कीजिए 22,61,000। मैं अकेला तो नहीं हूं? डबल 261,000 261,000। अदर स्ट्रक्चर पर आ जाए। 1/1x2 को बैलेंस BD कितना है? 0 है। फिर हमने 2/1x2 को अदर स्ट्रक्चर डेबिट किया, बैंक क्रेडिट किया कितने से? 8 लाख से। और फिर हमने 5/1x2 को अदर स्ट्रक्चर डेबिट किया, बैंक क्रेडिट किया कितने से? 2,61,000। टोटल कर दीजिए प्लीज। 1,06,1,000। दूसरी तरफ 3112x2 को बैलेंस CD कितना आया? मैं साथ साथ इसलिए बोल रहा हूँ, जिन्हें नजर ना आ रहा हो वो मेरी आवाज सुन के लिखते जाएं। बैलेंस CD आ रहा है 1,06,1,000। कॉपी कीजिए प्लीज। साथ साथ जल्दी जल्दी कॉपी किए जाए। जरा नेक्स्ट का वेट कर लीजिए। अभी हम करंट ईयर में हैं और मेरे बच्चे जरा कमजोर हैं, तेज हमारे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। आराम आराम से चलना है। अगर मैं करंट ईयर में हूँ, आपने करंट ईयर में रहना है। ये नहीं कहना मेरी आनियां वेख तो मेरी जानियां वेख। ठीक है, आ जाए। अब बताएं जी, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की 2002 में? एंट्री बताएं। डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। जी भाई, सिंगल लिखूं टोटल लिखूं? सिंगल। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में सिंगल कितना आया? ओए होए 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 भाई साहब, 79917। डेप्रिसिएशन में तो टोटल जाएगा, इंडिविजुअल में अकेले अकेले जाएगा। ओके हो गया? हाँ, अगर अपने लिए तसल्ली करना चाहो तो ऐसे लिख दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। ये लीजिए, मैं ऐसे लिख देता हूँ, इधर इंजन लिख देता हूँ,
इधर बेल्ट लिख देता हूँ, इधर अदर स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। अब लिखवा दीजिए 1 by 1। 2311 दूसरा 259072 फिर लिखवा दीजिए 308917 टोटल कर दीजिए प्लीज जी। 799172 इधर आ जाए 799172 इधर लिख दीजिए 3112x2 बैलेंस CD कितना आ गया 799172। इधर डेट लिखनी हो तो लिख लीजिएगा, थोड़ा टाइम अगर बच गया तो मैं लिख दूंगा। अब इधर आ जाए अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन तीनों क्रेडिट कीजिए 231183 259072 308917 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे सिर्फ इंजन की है। आ जाए भाई दूसरे की लिखवा दें 259072 तीसरे की लिखवा दें 308917 बेटा बातें नहीं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अब इसको क्लोज कर दीजिए तीनों को, वही बैलेंस CD आ जाएगा। क्लोज कर दें जल्दी से। जी मेरे दोस्त तीनों में अलग-अलग लेकर आए हो? नहीं, ये तो तीन एक ही है ना। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो एक ही है ना, उसमें तीनों की 1 साल की जाएगी। ये तीनों अपने अपने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में चले गए और तीनों मिलकर कहाँ चले गए? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में। सर जब जाएगी, जब की बात जाएगी ना, पहले लेजर क्लोज होगा, उसके बाद मैं ट्रायल बनाऊंगा मेरे दोस्त, फिर ट्रायल बैलेंस बनाकर इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा, फिर बैलेंस शीट बनाऊंगा। नहीं आएगा मेरी जान, जरा थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं अभी आपको सही चीज बताता हूँ जो आपने पूरे FAR 1 में लेनी है मेरे भाई, थोड़ा सा वेट करें। भाई का जो सवाल है, जो MCQs की वजह से, इंट्रो की वजह से है, इसको अभी मैं वॉश आउट करता हूँ इंशाल्लाह। और कोई चीज मैं वॉश आउट करूँ तो आपने नाराज नहीं होना, नहीं अंसारी साहब मैंने नहीं वॉश करने देना, ठीक है? क्योंकि मुझे FAR 1, FAR 2, CFAP और MSc लेकर चलना है आपका। इसलिए मैं अभी ऑनलाइन में भी अपने, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मार्केट में जितना इंट्रो पढ़ा रहे हैं सब जूनियर्स हैं, सब जूनियर टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को MCQs पे मत लेकर जाएं, अदरवाइज आप अपनी ये नर्सरी खुद लूज कर जाएंगे। बच्चों को इंट्रो में पूरा कॉन्सेप्ट दीजिए ताकि जब आप FAR 1 में उन्हें करवाएं तो वो परेशान ना हो, उन्हें पता हो कि ये चीज़ें हम इंट्रो में करके आए। और ये मैं आपको एज अ टीचर, एज अ सीनियर एडवाइस कर रहा हूँ टीचर्स। उम्मीद है कि आप इसको पॉजिटिव लेंगे और इसी तरीके से चलने की कोशिश करेंगे। बैलेंस CD, बैलेंस CD। क्या किया बच्चों मैंने? एक एक्सपेंस रहता है 2002 का, कौन सा? स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट कर दीजिए और बैंक को कितने से? 60,000 से। बैलेंस CD कितना? 60,000। कॉपी कीजिए जल्दी से, फिर मैं आगे जाऊंगा। ध्यान से कॉपी करें, शाबाश।
ट्रायल बैलेंस। क्या बनाने लगा हूं? 2002 की ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएं, क्योंकि मैं तो मिस कर चुका हूं। एशियन वाटर थे। क्या बनानी है इनकी? बोले ट्रायल बैलेंस। पूरी बना रहा हूं या पोर्शन बना रहा हूं? तो फिर पोर्शन को क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्ट कहते हैं। एज ऑन, साल का पहला दिन, आखिरी दिन, आखिरी दिन। ट्रायल बैलेंस में कितने कॉलम होते हैं? एक डेबिट, एक क्रेडिट। अब मुझे जरा रिवाइज करवाएं, ट्रायल बैलेंस क्या होती है? समरी ऑफ। अब ये एक लेजर है, ये इसका क्लोजिंग है, डेबिट क्लोजिंग। क्या है? डेबिट क्लोजिंग, डेबिट क्लोजिंग, डेबिट क्लोजिंग। ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, क्रेडिट क्लोजिंग, क्रेडिट क्लोजिंग, क्रेडिट क्लोजिंग। ये एक एक्सपेंस है, डेबिट क्लोजिंग। ये एक एक्सपेंस है, डेबिट क्लोजिंग। तो लेजर के क्लोजिंग बैलेंस सीधा इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाते, पहले कहां जाएंगे? आ जाए ट्रायल बैलेंस में। अब लिखवाएं क्या होना है? इंजन। बच्चियों बातें नहीं। उसके बाद कौन है? बेल्ट। फिर कौन है? अदर स्ट्रक्चर। ओके हो गया? फिर कौन है? अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन। किसकी? इंजन। फिर अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बेल्ट। फिर अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अदर स्ट्रक्चर। फिर कौन है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। फिर कौन है? ट्रेनिंग एक्सपेंस। क्या? ट्रेनिंग एक्सपेंस। अब लिखवाएं जी इंजन, डेबिट क्लोजिंग है, डेबिट पे लिखवाएं 1761000। बेल्ट 226100। अदर स्ट्रक्चर 106100। अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना? 8। नेक्स्ट 25। थर्ड 89। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 79917। स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंस क्या बन चुकी है? टोटल क्यों नहीं कर रहा हूं? एक्सट्रैक्ट है, पूरी थोड़ी है। अब यहां से ट्रायल बैलेंस से चीजें कहां जाएंगी? इनकम स्टेटमेंट में। इंजन की जगह बैलेंस शीट, बेल्ट की जगह अदर स्ट्रक्चर, अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ट्रेनिंग एक्सपेंस। भाई क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछना। अब बताएं भाई, ऑर्गेनाइजेशन का नाम वाटर, स्टेटमेंट ऑफ, बोलिए स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव। टोटल बना रहा हूं, एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं? सर एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं आप। फॉर द, बोले फॉर द ईयर एंडेड। कब का? 31/12x2। भाई ओके हो गया? याद करें क्या लिखते थे? सेल्स लेस क्या आएगा? लेस सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन। और टीचर ने इंट्रो में बताया था डेप्रिसिएशन एडमिन में जाएगी, और जो स्टाफ ट्रेनिंग है वो भी एडमिन में जाएगी। स्टाफ ट्रेनिंग भी एडमिन में जाएगा। स्टाफ ट्रेनिंग। बैक बेंचर से माजरत, थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि जगह मेरे पास कम है,
लेकिन स्पीक आउट इसलिए 1.5 घंटे बोलता रहता हूँ कि पीछे वाला बच्चा भी ये ना कहे कि यार मुझे पता नहीं चला तुम क्या लिख रहे थे। एक एक वर्ड जो मैं बोलता हूँ वो मैं लिखता हूँ, ऑल तो 10 दफ़ा लिखूँ तो 10 दफ़ा बोलता हूँ, ताकि बैक बेंचर्स और लाइव स्ट्रीमिंग को प्रॉब्लम ना आए। आपने इसी तरह लिखना है। अब बताएं डेप्रिसिएशन कितनी है? 7991717। अब एक्सपेंस है तो क्या लगा दो? ब्रैकेट। स्टाफ ट्रेनिंग कितनी है? क्या लगा दो? अब जाओ जरा इंट्रो में, क्या स्टोरी होती थी? ट्रांजैक्शन होती थी, ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्रीज होती थी, जर्नल एंट्री से लेजर में पोस्टिंग होती थी, लेजर क्लोज होते थे, क्लोज से ट्रायल बनती थी, ट्रायल से इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट से बैलेंस शीट। ओके हो गया? अब आ जाएं जी दोबारा से। अब क्या बनाऊंगा? बैलेंस शीट। लेकिन लिखूंगा क्या? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बेटा बातें नहीं प्लीज, कमेंट्री साथ नहीं करनी है आपने। स्पोर्ट्स डे पे इंशाल्लाह माइक आपको दे देंगे, आप जितनी मर्जी कमेंट्री कीजिएगा। एज ऑन 31/12/X2। ओके हो गया? क्या लिखते थे सर? एसेट्स लिखते थे, फिर एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स लिखते थे, उसमें पीपीई लिखते थे, पीपीई की कॉस्ट लिखते थे, उस कॉस्ट में से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते थे। सर अंसारी वहां से हमें मिला करती थी कैरिंग अमाउंट। WDV नहीं बोलना, क्या बोलोगे? ओके हो गया? क्लियर? अब क्योंकि पीपीई का वर्ड हो गया तो इन तीन को प्लस कर दूंगा, कर दें प्लस तीनों की कॉस्ट, तीनों की कॉस्ट प्लस कर दें, तीनों की कॉस्ट प्लस कर दी बेटा। इन तीनों को जमा करना कितना आया? 22, 17, 39, 39, 10, 49, 50, 83। कोशिश किया करें कैलकुलेटर को यूज ना करें, लेकिन ऐसे नहीं कि आता कुछ ना और कैलकुलेटर को भी यूज करना बंद कर दो। अंसारी परे हट, ठीक है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तीनों को जमा कर दे, बल्कि वो तो आपके पास ये तीन है, तीनों को जमा कर दे। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तीनों को जमा कर दे। जी जी 7991712। यहाँ बच गए और टोटल नहीं किया, यहाँ से उठा के लिख लिया, क्योंकि पहले साल की जो डेप्रिसिएशन होती है वही अक्यूमुलेटेड होती है, अगले साल करना पड़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह वो हम लेजर से ले आएंगे अल्लाह ने चाह तो। जी बोले भाई। 4283 ये क्या है? कैरिंग अमाउंट। ओके हो गया? अब तुम्हारी स्पीड का टेस्ट है, तुमने लेजर्स अगले साल के क्लोज करने, अगले साल की ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10 मिनट दे रहा हूं आपको, जल्दी करें, जल्दी, मेरी तरफ ना देखें, कल देख लीजिएगा, जल्दी करें, जल्दी जल्दी। शाबाश, गुस्सा आपको चढ़ रहा है? ओए 2 नंबर के MCQ से ये पूरे बोर्ड पे आ गया। यही मैं कहता था, पूरे बोर्ड को यूज करें, जल्दी जल्दी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स टाइम नहीं वेस्ट करना, जल्दी करें। शाबाश। अब आए जी 1/1/X3। क्या लिखूं? बैलेंस BD कितना? अब हाथ पैर फूल गए, ओए अंसारी ओए जान दे यार। यही क्या बन जाएगा? बैलेंस CD। हिम्मत नहीं हारनी बच्चों, जिंदगी में जो हिम्मत हार जाता है वो पीछे रह जाता है। ओके हो गया? ये CD सुबह को क्या बन जाएगा? 1/1/X3 पर बैलेंस BD कितना? 2261। और यही 31/12/3 को बैलेंस CD बन जाएगा। जल्दी से बना दें। शाबाश, सब सिखाया है अल्लाह के फजल से। बैलेंस CD तुम्हारी
इखलाकी जिम्मेदारी क्या है? पीआरसी के जितने बच्चे आपको कहीं पे भी नजर आए, कॉलेज में, रोड पे, हॉस्टल में, उन्हें क्या कहना है कि भाई 2 नंबर के एमसीक्यू का धोखा मत खाना। पूरे पूरे बोर्ड FR1 में बनते हैं, जैसे ये पागल कह रहा है ऐसे किए जाओ, फिर FR1 मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, ये तुम्हारी इखलाकी जिम्मेदारी है। अब ये ना उनसे फ्राइज मांग के खा रहे हो, हाँ, छोटे बच्चों को डरा रहे हो, ये मैडमें डरा रही हो छोटी बच्चियों को। तो जानती नहीं मुझे, मैं डॉन हूँ अपने इलाके की। आ जाओ। सुने भाई, ओ भाई, ये क्लोजिंग था, सुबह को क्या बन जाएगा? ओपनिंग बन जाएगा, BD बन जाएगा। शाबाश। रेट क्या होगी? 1-1 x3 बैलेंस BD कितना? 2-3-1-1-8-3। 1-1 x3 को बैलेंस BD कितना? 259-072। 1-1 x3 बैलेंस BD कितना? 308917। ये CD भी BD बना देता हूं। यस सर, कौन कह रही है यस सर? ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस का BD। बच्चियों, तुमने जान देनी अल्लाह को, तुम क्या करना चाह रही हो? अब यहां क्या होगा? 31-12 x3 डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। पहले इंजन की लिख दूंगा, फिर बेल्ट की लिख दूंगा, और फिर अदर स्ट्रक्चर की लिख दूंगा। ओके, फिर इनको टोटल कर दूंगा, फिर इनका बैलेंस CD बना दूंगा। किस डेट को? 31-12 x3 को। स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंस अकाउंट ओपन करूं? क्यों ना करूं? 2003 में हुआ ही नहीं है भाई। मुझको को ताऊ बाद में दे देंगे बेटा, है अपने इलाके में जाकर जितना मर्जी ताऊ दीजिएगा, फिलहाल यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नाराज नहीं आपने होना सर अंसारी, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी आपने सर, आप बड़े, आपसे तो बंदे चलते हैं, आपने टेंशन नहीं लेनी। फिलहाल इधर आ जाते हैं। आओ भाई, बताएं जी, 2003 की पहली डेप्रिसिएशन 25। या बीबी, यार ये बीबी को साथ वाले ही समझाए, बीबी हल्के होले हाथ रख। 2522 दूसरी 28 थर्ड 33 टोटल कर दें 871 825 871 825 871 825। ओके हो गया। अब यहाँ पर चाचू को ले आए। 31-12 x3 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, फिर इधर ले आए 31-12 x3 को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, फिर इधर ले आए 31-12 3 को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अगली क्लास कितने बजे होती है? कौन से टीचर है वो भाई? सर जाहिद साहब किससे कहें? नानशी साहब की कौन सी क्लास है? ठीक है, चल बस टीचर का नाम ले लेके डराते हो, पता है शरीफ आदमी है, डर जाएगा। लेकिन मैं अपने आप को समझा रहा हूँ, जो डर गया वो। चलो बोलो, इंजन की कॉस्ट डेप्रिसिएशन 2522। हाँ, तो ये पूरे महीने, पूरे साल ही की है भाई साहब, ये मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ। ठीक है सर, मेरी जानी तो फ्रैक्शन नहीं लगाई मेरे दोस्त। हाँ, उसे समझा ना यार। चलो भाई, चल रहा हूँ बेटा। तू भाई 1 मिनट बीबी, ऊपर ही जाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन वक्त आने पे 282625। ओके भाई, यहाँ तक ओके हो गया। इसको क्लोज कर दिया भाई। चलो मारो कैलकुलेटर। 483383
83, यहाँ क्या लिखो बैलेंस CD 483383। बोलो भाई। ओ जा बीबी, ओ जा जा बीबी जा, अंसारी जाग रहा है। आगे चलो। टोटल 541697। दूसरी तरफ बैलेंस CD। बोलो बोलो। 541697। शाबाश। चलो भाई टोटल करो बेटा। ओ जा बीबी जा, जा बीबी जा। 64591। कोई बच्चा बच्ची बेगानगी में ऐसी बात ना करे जो मेरे दिल को एक्सेप्ट ना कर सके, ठीक है भाई। 645। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और दुआ करनी है कि टीचर ऐसे ही एक्टिव रहा करें इंशाल्लाह। आपकी दुआएं चाहिए होती हैं टीचर्स को। ओके हो गया? क्या बन गया? लेजर क्लोज हो गए, इधर टाइम क्लोज हो गया। अब घर जाके क्या करोगे? 2003 की ट्रायल बैलेंस बनाना लेजर के क्लोजिंग बैलेंस लेकर, फिर इनकम स्टेटमेंट बनाना, फिर ऐसे ही एक क्वेश्चन आएगा उसको ध्यान से ट्राई करना, इंशाल्लाह बात पक्की हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।